Now, I would like to introduce you to Dr. Shailaja Jama from the University of Chicago. Dr. Jama will speak to us about women's health. Specifically, she will talk to us about breast cancer and how it affects South Asian and Muslim women, and what you can do to prevent your risks for breast cancer. Welcome, Dr. Jama. Thank you very much for giving me an opportunity to talk here. मुझे आप सब लोगों से यहाँ पे बात करने का मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। If only 100 people lived in the world, there would be 61 Asians. अगर सारे दुनिया में केवल 100 लोग जी रहे होते, तो उनमें से 61 लोग एशिया के होते। इससे पता चलता है कि एशिया का जनाबा कितना ज़्यादा है। As women, we use a lot of products, time, and energy to make ourselves look and feel good. It is important to take care of ourselves. औरत होने के नाते हम लोग बहुत सारी चीज़ें, समय और शक्ति इस्तेमाल करते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और अच्छा महसूस करने के लिए। इसी तरह बहुत आवश्यकता है कि हम अपना देखभाल खुद करें। Women getting screened for cancer. If you look at the survey, cancer is the #1 cause of death in Asian American population. देखा जाए तो अमेरिका में रहने वाले एशियन लोगों में सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी है कैंसर, यानी कर्कट रोग। इसके बाद ही दिल की बीमारी, लकवा या मधुमेह आता है। Three most common cancers for South Asian and Muslim American women are breast cancer, colorectal cancer, and endometrial cancer. देखा जाए तो अमेरिका में रहने वाले साउथ एशियन और मुस्लिम औरतों में सबसे देखा जाने वाले कैंसर है पहला ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन या छाती का कैंसर, दूसरा कोलन कैंसर यानी आंतरिका कैंसर और तीसरा एंडोमेट्रियल कैंसर यानी गर्भाशय का कैंसर। By 2030, Hispanics and Asians are projected to have the highest cancer mortality rates. अंदाज़ा है कि 2030 तक सबसे ज़्यादा कैंसर के मौत होंगे हिस्पैनिक और एशियन लोगों में। इससे पता चलता है कि हमें इसका जांच करवाना कितना इम्पोर्टेंट है। Only 61% of Asian women aged 40 and older report having a mammogram done in the last 2 years, which is lower than the national rate of 66.5%. अफसोस की बात है कि पिछले 2 सालों में उम्र 40 या ऊपर की औरतों में केवल 61 लोगों ने अपना मैमोग्राम करवाया। अगर सारी दुनिया में देखा जाए तो 67 लोगों ने करवाया। इसके बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। There are many excuses such as, if you look for a problem, you will find it. The radiation from the mammogram machine is harmful. Mammogram is painful. I have no symptoms. I don't need to get screened. I'm very busy and I do not have time. And the last but not the least, I have no family history. सारे बहाने हैं, इनमें से कुछ है। अगर आप बीमारी को ढूंढते हो तो बीमारी हो जाती है। मैमोग्राम हानिकारक या दर्दनाक हो सकता है। मेरे घर में और किसी को नहीं है तो मुझे क्यों होगा? मुझे कोई ऐसे सिम्टम या दर्द कुछ भी नहीं है तो मैं क्यों कराऊं? ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जो बहुत व्यस्त है और कुछ समय नहीं बिता सकते मैमोग्राम करवाने के लिए, लेकिन ये गलत है। Mammograms can detect breast cancer early when it's easier to cure. ये बहुत important स्लाइड है। अगर आप समय पे जांच करवा के मैमोग्राम करवा के ब्रेस्ट कैंसर को यानी स्तन के कैंसर को पहले ही स्टेज में पता कर सकते हो तो इसका इलाज 100% हो सकता है। अगर आपने देरी कर दी और ब्रेस्ट कैंसर फैल गया या बड़ा हो गया तो केवल 20% लोग 5 साल तक जी सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये कितना खतरनाक है। Pink Kashima project objectives are to increase awareness and knowledge about breast cancer among South Asian and Muslim women, increase screening rates for breast cancer among South Asian and Muslim women. Pink Pashmina project के द्वारा
हमारी कोशिश है कि अमेरिका में रहने वाले साउथ एशियन और मुस्लिम औरतों में स्तन के कैंसर के बारे में जानकारी और जांच बढ़ाएं। So stop making excuses. Breast cancer won't wait. Everything else can. Early detection can save lives. So no matter how busy you are, make an appointment today for your free mammogram. बाकी सब इंतजार कर सकता है, लेकिन स्तन का कैंसर नहीं। तो सब बहाना बनाना छोड़िए और आज ही मुफ्त में मैमोग्राम कराने के लिए अपना नाम दाखिल करिए, क्योंकि जल्दी मैमोग्राम कराने से जल्दी स्तन के कैंसर को पता कराने से जान बच सकती है। शुक्रिया, थैंक यू। Thank you, Dr. Jama, for showing us how common breast cancer is in Asian women and Muslim American women. Over here, if we have any questions in the audience, Dr. Jama is able to answer your questions. Do we have any questions? Yes. What is the cause of breast cancer and cancer colon cancer? What is the actual cause? So there could be multiple causes. There could be multiple causes. One of them is genetic predisposition. Like, yeah. So there could be two. So बहुत सारे कारण हो सकते हैं, and उसमें से मशहूर कारण है कि genetic predisposition, यानी अगर घर में माँ को है तो आपको आने का चांस और भी बढ़ता है। माँ या बहन को है तो आपको आम जनों से ज़्यादा आपको आने में और चांस है। No, there have been some studies, but it is very unclear. And then breast cancer, colorectal cancer, ये ऐसे cancers हैं जो time पे detect करने से, if you detect them in time, lives could be saved. I know that's why we want to encourage, yeah. And this is the opportunity to sign up for a free mammogram. Is there any other questions? We thank you to our friends supporting our efforts. इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इन दोस्तों का हाथ है, इनको हमारा धन्यवाद है। Susan G. Coleman, Chicago, University of Chicago Office of Community Engagement and Cancer Disparities, Metropolitan Family Asian Services, Muslim Women Resource Center, and Hamdard Center. So there's no more questions for Dr. Jama? If you're shy, you can ask me at the end of this conference. There is a question there. गाइडलाइंस बताते हैं कि आफ्टर 75 अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है या पर्सनल कोई सिम्टम है, तकलीफ है, तो करा सकते हो, वरना 75 के बाद आपको कराने की जरूरत है। 75 अगर हम चेक कर लेते हैं और हमें कोई फील है तो फिर भी हमें कराना चाहिए। हाँ, फिर भी कराना चाहिए, क्योंकि अगर गठान बहुत छोटा हो तो आप शायद फील नहीं महसूस नहीं कर पाओगे। Okay. The question was, what is the cutoff age for having a mammogram done? 75 is the cutoff age. And then the next question was about the self-breast examination. If you do self-breast exam and then you don't feel anything, do you still have to get the mammogram done? Absolutely yes, because self-breast exam is useful, but it's not ideal. It's not the diagnostic for diagnosing breast cancer, because there could be small lesions and different types of lesions that could be missed on the self-exam. Yes. In some people, we have noticed that breast cancer can certainly occur even though there's no family predisposition, like their mothers, their sisters, or aunts, or family. Yes, because genetic predisposition is one of the reasons, but not the only reason.
सो अगर आप में ऐसा कोई जीन है जो स्पेसिफिक है ब्रेस्ट कैंसर को, या एनवायरनमेंट की वजह से भी देयर कुड बी सो मेनी चेंजेस एंड हो सकता है। सो घर में किसी को ना हो तो भी आपको 40 साल से लेके ज़रूर करवाना है मैमोग्राम। So what precautions can we take to avoid breast cancer? There are no precautions. The only thing that you can do is be very cautious and get mammogram done regularly. Do your exam, get your health checkup. क्योंकि breast cancer का खाली इलाज है, इसको कुछ भी करके हम prevent नहीं कर सकते। Okay, so the question is, I have had my mammogram done twice, and every time it has been normal, but I still have some pain occasionally. So, थान या छाती में दर्द होने का और भी कारण हो सकता है, ये खाली कैंसर ही नहीं। अगर घाट हो या फिर पानी भरा हुआ घाट हो, हाँ, अगर वैसे कुछ हो तो भी दर्द हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर है, लेकिन फिर भी आपको दर्द हो सकता है। और ज़्यादातर देखें तो 20 साल से लेके 40 या 50 साल तक, जब तक आपका महीना खत्म नहीं होता, तब तक आपको हर महीना अपने हार्मोन की वजह से भी दर्द हो सकता है। और कोई क्वेश्चंस? I mean, you have to go table by table. Oh, do we usually know one after? Yeah, do we usually find it out after we get the cancer or before? थोड़े लोगों में सिम्टम्स हो सकते हैं कि जैसे दर्द होना, या आप बढ़ान को महसूस करें, या फिर खून, या आप नोटिस करें, देखिए। लेकिन बहुत सारे लोगों में कोई दर्द सिम्टम नहीं होता, वो खाली, इसीलिए मैमोग्राम करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वो मैमोग्राम में पता कर सकते हैं। Is it contagious? Absolutely not. बिल्कुल ही नहीं। ये एक और नहीं, घर में किसी को नहीं, ये बिल्कुल ही एक औरत से दूसरी औरत को बिल्कुल ही नहीं आता है। नहीं, it's absolutely not contagious. Thank you. धन्यवाद। Thank you, Dr. Jama.